हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये वीडियो का पार्ट 4 है, लास्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव का। हम इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख चुके हैं। प्रत्येक पार्ट में हम 25 क्वेश्चन को कवर करते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तीनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पहले पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, उसके बाद पार्ट 4 देखें। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो कोण बी बराबर कितना होगा। अब ये देखिए, ये पाइथागोरस थ्योरम का है। ये बड़ी भुजा होती हैं और ये छोटी भुजा होती हैं, और ये लागू होता है आपको समकोण त्रिभुज पर। पाइथागोरस प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज के लिए मान्य है। तो चलिए समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं। और इधर देखिए, ध्यान दीजिए, बड़ी भुजा है तो बड़ी भुजा का नाम रख लेते हैं ए सी। आप कैसे भी रख सकते हैं, यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ सी लिख दीजिए। बाकी एक नंबर बच गया, उसे आप यहाँ बी लिख सकते हैं। ये कह रहा है ए सी का स्क्वायर, ए सी है, बी सी ए बी का स्क्वायर यानी वाला ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर है। तो देखिए, बड़ी भुजा के सामने वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसका आंसर जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा इसको याद रख लीजिएगा। ऐसा जब भी आपको समीकरण दिखे तो शॉर्टकट यही है कि इसको याद रखिए। और जब भी ऐसा आपको समीकरण दिखता है, आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी को 90 डिग्री लिख लीजिएगा। यहाँ कुछ बस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 77 की तरफ चलते हैं। 77 क्वेश्चन नंबर 77 में कहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है तथा बिंदु Q से केंद्र से दूरी 25 सेमी है। कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है तो एक काम करते हैं, सबसे पहले वृत्त बना लीजिए। अब कह रहा है एक बिंदु Q है, तो यहाँ एक बिंदु हम Q ले लेते हैं। बिंदु Q है और वृत्त ये इसका केंद्र हम ले लेते हैं। केंद्र से एक बिंदु यहाँ ऐसे खींच देते हैं और फिर यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ये स्पर्श रेखा हो गई और ये हम त्रिज्या डाल देते हैं। अब यहाँ कह रहा है, अब ये केंद्र है तो इसको हम O लिख लेते हैं, इसको हम P लिख लेते हैं। कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी। तो स्पर्श रेखा की लंबाई, यही स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई 24 cm दिया हुआ है। फिर उसके बाद कह रहा है Q से केंद्र की दूरी 25 सेमी है। तो Q से केंद्र की दूरी 25 सेमी है। कह रहा है कि त्रिज्या ज्ञात करके दिखाइए। त्रिज्या कभी भी स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। जब ये 90 डिग्री का कोण बना रही है तो सामने वाला OQ जो है कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो कर्ण, अब आपको लंब निकालना है तो R निकालना है, तो R बराबर लंब निकालना है तो लंब बराबर जानते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण 25 सेमी है, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए शॉर्टकट लिख रहा हूँ, डिटेल नहीं लिख रहा है। जब हम लॉन्ग क्वेश्चन में चलेंगे उस समय हम इसमें डिटेल लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576। अब इसको माइनस कर लीजिए, माइनस कीजिएगा तो 49 आएगा। 49 और 49 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये 7 आता है। वर्गमूल में से कोई भी चीज़ निकलती है प्लस माइनस में निकलती है, माइनस कंसीडर इसलिए नहीं करेंगे। माइनस हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि त्रिज्या कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो इसका आंसर हो गया 7 cm। इसका आंसर 7 cm होगा। आगे हम बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन में। 78 नंबर क्वेश्चन हमको कहता है एक सिक्के को उछाला जाता है चित आने की प्रायिकता। एक सिक्का में 2 पहलू होते हैं। एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू होते हैं। एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड को हम लोग हिंदी में चित कहते हैं, टेल को पट कहते हैं। तो चित आने की प्रायिकता कह रहा है। चित यानी हेड आने की, तो हेड एक सिक्के में एक बार उछालेंगे तो एक ही बार आ सकता है। कुल संभावना कितनी? एक बार या तो हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। तो कुल संभावना लिख देंगे 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता 4/5 है। सौम्या के फेल होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? देखिए, कुल प्रायिकता का जो मान होता है वो 1 होता है और इसके पास होने की प्रायिकता आपके पास 4/5 है। तो कुल प्रायिकता में से 4/5 अगर आप माइनस कर दीजिए तो फेल होने की प्रायिकता निकल जाएगी। ये कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 cos 6 डिग्री बटे साइन 23 डिग्री, टेन 40 डिग्री माइनस टेन 40 डिग्री बटे कॉस डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। यहाँ देखिए क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हमको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में गड़बड़ी ये है कि आप क्वेश्चन को यहाँ पर आप 67 लिखिए, यहाँ 7 डालिए। 67 होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग है। अब इसको आगे बढ़िए। बताया तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको चेंज करना रहता है, तो चेंज कर लीजिए। कॉस 90 माइनस थीटा लिखिए। 90 माइनस कितना लिखेंगे? 23 लिखेंगे बटे यहाँ नीचे साइन 23 डिग्री लिख देते हैं माइनस 10 90 माइनस 50 बटे नीचे लिखेंगे कॉट
50। अब यहाँ ये कॉस जो है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, -1 हो जाएगा। ये देखिए कितना हो जाएगा, कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 23 डिग्री बटे, यहाँ लिखा हुआ है कॉस, सॉरी गलती हो गया हमसे, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो यहाँ लिख लेंगे साइन 23 डिग्री बटे साइन 23 डिग्री, चेंज हो गया, यहाँ 2 था तो 2 लिखेंगे, माइनस यहाँ हो जाएगा कॉट 50 डिग्री बटे कॉट 50 डिग्री -1, ये कट जाएगा 1 हो जाएगा, ये कट के 1, तो ये 2 हो जाएगा, माइनस ये 1 आ गया तो 1, और इधर वाला 1 कितना हो गया, ये 2 हो जाएगा, -2 माइनस कर देंगे 0 आ जाएगा। इसका आंसर 0 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब क्या कह रहा है, इसका माध्यक ज्ञात करना है। 81 नंबर 2, 5, 8, 3, 8 का माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले जो आपको आंकड़े दिए रहेंगे उसे बढ़ते या घटते क्रम में सजा लीजिए। हम तो कहेंगे आप बढ़ते क्रम में सजाइए, ज़्यादा अच्छा आसान होता है बढ़ते क्रम में सजाने के लिए। बढ़ते क्रम में सजाने के लिए आपको पहले 2 लेना है। बढ़ते क्रम में सजाने के लिए क्या ले लेंगे, हम पहले 2 ले लेते हैं। 2 से बड़ा अंक 3 होता है, यहाँ 3 है, 3 ले लेंगे। उससे बड़ा अंक क्या दिया है, 5 दिया है, हम 5 ले लेंगे। उसके बाद 2 8 दिया है, दोनों 8 को हम लिख लेंगे, 1 2 8 लिख लेंगे। अब इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 विषम संख्या है, तो बीच वाला जो होगा वो इसका माध्यक हो जाएगा। तो बीच में 5 है तो इसका माध्यक 5 होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है 82 में कि बहुलक ज्ञात करके दिखाना है आपको। तो बहुलक में आपको कुछ नहीं करना है, देखना है सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, बारंबारता सबसे सर्वाधिक बारंबारता कौन है, बार बार कौन दोहरा रहा है। तो 3 देखिए, 1 2 3 4, 4 बार 3 आया, इतना कोई नहीं आया। तो इसका बहुलक जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये 3 हो जाएगा। अब कह रहा है इसका वर्ग अंतराल ज्ञात करना है। 83 में वर्ग अंतराल ज्ञात करना है। कितना लिखा है, 10 और 20 का वर्ग अंतराल ज्ञात करना है। तो वर्ग चिन्ह को जोड़ के 2 से भाग लगा लेते हैं। वर्ग चिन्ह को जोड़ के 2 से भाग दे दिया जाता है, वर्ग अंतराल निकल जाता है। 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 2 से भाग लगा देंगे 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अब आगे बढ़िए। 84 में कह रहा है वर्ग अंतराल की लंबाई ज्ञात करना है। ये देखिए वर्ग अंतराल दिया है, इनकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो 5 हो जाएगा। देखिए 10 में से 5 गया, 5 आ जाएगा। 15 में से 10 घटाइए तब भी 5, और 15 में से 20 में से 15 घटाइएगा तब भी 5 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। अब यहाँ कह रहा है इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, सेक दिया हुआ है, सेक दिया हुआ है 10 दिया है, 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है। अब इसका मान आपको ज्ञात करके दिखाना है। तो मान ज्ञात करते हैं। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे 10 को कॉस थीटा लिख सकते हैं, इंटू 1 माइनस क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। इसको ऐसे रहने देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं, कॉस कॉस का एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, ऊपर वाला वैसे उतार दीजिए, इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ए इंटू बी या ए माइनस बी के फॉर्मूले पर ये आ जा रहा है। तो ए इंटू बी ए माइनस बी के फॉर्मूले पर आ जा रहा है। तो इसको कितना लिख दीजिएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। अब ये स्क्वायर इसमें से हटा दीजिए, क्योंकि एक पर स्क्वायर रहे ना रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और बटे में क्या है, कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर, कॉस से स्क्वायर कट गया, एक कॉस थीटा बच गया। अब देखिए कॉस थीटा किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है कॉस ए। तो ये हो जाएगा कॉस ए। थीटा की जगह आप लोग ए लगा लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसको थोड़ा मिटा लिया जाए, उसके बाद आगे वाली को, ओहो हाईलाइटर आ गया, इसको मिटा लीजिए। आगे वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है, 85 क्वेश्चन में क्या है, 85 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 संख्याओं का माध्य 18 है। ध्यान दीजिए, 5 संख्याओं का माध्य 18 है। 5 संख्या जो है यहाँ हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे। 5 संख्याओं का माध्य कितना है, 18 है। यदि एक संख्या घटा दी जाए तो माध्य कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। घटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। घटाई गई संख्या आपको ज्ञात करके दिखाना है। तो पहले टोटल संख्या निकालें। टोटल संख्या क्या निकालते हैं, इस दी गई संख्याओं और टोटल संख्याओं का योग करते हैं। दी गई संख्या और उसके माध्य में गुणा कर देंगे, कुल संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो कुल संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। कुल संख्याओं का योग हम 18 गुणे 5 कर लेते हैं। तो 18 5 कितना हो गया, 90। 18 5 90 हो गया। अब यदि एक संख्या घटा दी जाए तो मान लेते हैं कि इसमें से हम x घटा दे रहे हैं, तो x कम हो गया। अब संख्या कितनी हो गई, पहले तो संख्या 5 थी, तो एक संख्या घटा दी तो 4 हो गया। अब 4 संख्याओं का माध्य निकाले तो 90 में से x घटा दिए और इसे हम 4 से भाग दे देंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 16 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका माध्य 16 निकल जाएगा। 16 में हम 4 से गुणा कर देंगे, तो 16 चौका 64 हो गया। तो 16 में 4 से गुणा कर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा कर दीजिए ना यहाँ पे। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस x बराबर 16 चौका 64 हो गया। अब x
90, अब ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 64 हो जाएगा, ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, माइनस कर दीजिएगा तो माइनस करने पर आपको 26 आ रहा है, 26 आ रहा है एक्स का मान, तो ये एक्स का मान हो जाएगा 26, यानी जो संख्या घटाई गई थी वो 26 संख्या थी। ऑप्शन नंबर डी। आइए यहाँ बात करते हैं, कह रहा है कि बहुलक सामान्यतः वह चर मान होता है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक बार होती है। इसके पहले देखिए हम ऊपर बता चुके हैं आपको, 3 जिसमें आंसर आया था, 3 सबसे ज्यादा बार आया था, सर्वाधिक बारंबारता वही ना था। तो आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक बारंबारता हो गया, सर्वाधिक बारंबारता वाला होता है। अब यहाँ देखिए 88 नंबर में क्या कह रहा है, 88 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। यही आंकड़े दिए गए हैं, ये बढ़ते क्रम में लिखे गए हैं। यदि माध्यिका इसकी 35 है तो x का मान ज्ञात करना है। अब गिन लीजिए पहले कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n बराबर सम संख्या आ रहा है। n बराबर क्या आ रहा है, तो सम संख्या आ रहा है, n बराबर सम संख्या है। सम संख्या, तो सम संख्या का माध्य कैसे निकालते हैं, तो पहले हम n/2 कर लेते हैं और उसके बाद n/2 प्लस 1वां पद, 2 पद लिया जाता है। तो कुल संख्या 10 थी, तो 10/2 यानी कितना आ गया 5, तो हम 5वां पद ले लेंगे, यहाँ 10/2 तो 5 और प्लस 1 यानी छठा पद ले लेंगे। तो 5वां पद और छठा पद लेंगे इसमें, तो गिनी 1 2 3 4, 5वां पद ये आ रहा है और छठा पद ये वाला आ रहा है। इन दोनों का माध्य निकाल लेते, वही माध्यिका बराबर होता है 3 34 प्लस x/2 बराबर, देखिए यहाँ माध्यिका 35 दिया हुआ है इसका, तो माध्यिका 35 हो गया। अब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 35 गुना 70 होता है, तो कितना हो जाएगा 34 प्लस x बराबर 70 हो गया। x का मान कितना हो जाएगा, 70 में से 34 घटा दीजिए, तो 34 घटाइएगा कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, तो 36 इसका आंसर हो गया। x का मान कितना हो गया 36 हो गया। देखिए 36 नहीं दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 36, यही इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, यहाँ ध्यान दीजिए 1 sin स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर प्लस 1 है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा 1 और ये बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 90 की तरफ चलते हैं। 90 कह रहा है कि सम बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × r + h होता है। ऑप्शन नंबर सी, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। आप लोगों को फॉर्मूले सारे याद करके रखने हैं, क्योंकि सीधा सीधा फॉर्मूले से ही आ जाता है क्वेश्चन, जैसे कि आपने सामने अभी भी देखा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि ये 5 सेमी घन वाले एक घन को 1 सेमी किनारे वाले घनों में विभक्त किया गया, तो घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक बड़ा सा घन दिया हुआ है, इधर ध्यान दीजिएगा, घन बना दे रहे हैं आपके लिए, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगा। ये घन हो गया, ये बड़ा घन है जिसका किनारा कितना है 5 सेमी है, और एक छोटा घन है एक छोटा घन है, क्या है ये, एक छोटा घन है जो 1 सेमी है। तो अगर ये बड़े घन को छोटे घन में तोड़ा जाए तो कितने घन होंगे, तो इसका आयतन निकाल लिया जाता है, और घन का आयतन होता है a³ यानी 5 का क्यूब कीजिए, 5 × 5 × 5 हो जाएगा। अब बटे में 1 × 1 × 1 कीजिए, 5 का होता है 125 और 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 ही होगा, यानी 125 आंसर हो गया 125, यानी 125 घन बनेंगे। कितने बनेंगे 125 घन बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या रहा है दो बेलनों की त्रिज्याओं के, क्या कह रहा है, 2 बेलनों के त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात इतना दिया हुआ है, यानी बेलन के त्रिज्या का वर्ग का अनुपात दिया हुआ है, उनकी ऊंचाइयों के अनुपात इतने हैं, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बेलन जो होता है, बेलन के ऊंचाइयों का अनुपात, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो बेलन की आयतन क्या होता है πr² दिया। अब यहाँ देखिए त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात दिया, तो यहाँ आपको वर्ग करना नहीं है, इसको हम एक को r1 मान लेते हैं और दूसरे को πr² लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, वर्ग करना नहीं है इसको, ये त्रिज्या नहीं दिया है, वो त्रिज्याओं का वर्ग दे दिया है। तो यहाँ यहाँ पर पहले वाले में 2 का 2 रह जाएगा
इंटू बटा में नीचे वाला त्रिज्या कितना दिया है 5 दिया है, तो ये 5 का 5 रह जाएगा, इंटू यहाँ देखिए ऊंचाई दिया है, ऊपर दिया हुआ है 5 तो 5 रह जाएगा, नीचे 2 दिया है तो वो 2 दिया रह जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1:1। ध्यान दीजिएगा, या ध्यान देने वाली बात है आपको, वर्गों का बार बार कह रहे हैं, वर्गों का अनुपात दिया हुआ है, क्या कह रहे हैं, त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात दिया हुआ है। देख लीजिए, सिर्फ त्रिज्या का अनुपात नहीं दिया है, कंफ्यूजन मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं, इसलिए क्वेश्चन को कभी भी पढ़िए तो ध्यानपूर्वक करिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में पढ़ के और बनाएं और गलती हो गया। सबको तो ठीक किए हैं, लेकिन पता चला कि नहीं वो क्वेश्चन ही गलत हो गया, हमारा गलत आंसर आया, क्योंकि अपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा था। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ के एग्जाम में उसका आंसर दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, 1 + tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान देखिएगा, तो tan 60 डिग्री का √3 होता है, -1/tan 30 डिग्री का √3 होगा, बटा में 1 प्लस फिर से वही कहानी √3 इंटू 1/√3 होता है। ये तो कट गया, कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे हम, कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम, तो √3 एलसीएम हो जाएगा, √3 से √3 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बटा में ये कट गया तो 1 + 1 बच गया। अब यहाँ देखिए, ये हो गया 2/√3 बटे 1/1 लिख देते हैं, ये वाला हो गया 2 बटे हम √3 लिख देते हैं, और ये 1/1 कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 2/√3। अच्छा गलत हो गया, सॉरी हमने गलती कर दी, यहाँ 1 + 1 लिखा है ना, यहाँ 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटा में 1 लिख लेते हैं, तो ये पलट जाएगा, तो नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि बिंदु 4P तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 cm है, तो P बराबर है, P के मान निकालना है। तो दूरी सूत्र हम आपको बताए थे, इसको हम x1 लिख लेते हैं, इसको हम y1 लिख लेते हैं, इसको x2 लिख लीजिए और इसको y2 लिख लीजिए। दूरी सूत्र था हमारा, जो दूरी बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, दूरी कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, बराबर रूट अंदर कितना है, 1 - 4 का हम स्क्वायर करेंगे, प्लस 0 - p का स्क्वायर करेंगे। ये देखिए रूट जो है बराबर किधर जाएगा, तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बराबर 1 में से 4 घटाइए, -3 बचेगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -p का होल स्क्वायर, 25 बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, तो 9 इधर कर देते हैं, बराबर p स्क्वायर ऐसे रह जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, बराबर p स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में चला जाता है, तो 16 का रूट निकाल देंगे तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, +-4 आ जाएगा, तो +-4 p बराबर हो जाएगा +-4। ऑप्शन नंबर ए देखिए +-4 दिया हुआ है। 95 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, क्या कह रहा है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है तथा उसकी ऊंचाई इतना है, तो आयतन होगा, उसका आयतन निकालना है, शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h होता है, तो 1/3 हम लिख लेते हैं, πr² h होता है, पाई का मान हम 22/7 ले लेते हैं, इंटू आर कितना है, 7 है, तो 2 बार हम 7 × 7 लिख लेते हैं। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 15 है, तो यहाँ हम 15 लिख लेते हैं। आगे बढ़िए, थोड़ा यहाँ लिखना उचित नहीं हो रहा है क्योंकि साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम साफ लिख लेते हैं कि आपको साफ दिखाई दे। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h होता है, 1/3 रहेगा, पाई का मान हम लिख लेते हैं 22/7 लिख लेते हैं। आर जो है, आर कितना है, 7 दिया हुआ है, तो 7 × 7 लिख लेते हैं। ऊंचाई 15 दे रखी है, एच का मान, तो एच का मान हम 15 लिख लेते हैं। कटा दीजिए, 7 से 7 कट जाता है, 3 बचे 15, 5 हो जाएगा। यहाँ क्या क्या बच जाता है उसको लिख लीजिए, 22 × 7 बच रहा है, × 5, सबको गुना कर लीजिए, सबको गुना कीजिएगा तो 770 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, यदि तीन बिंदु हैं संरेखी AOC संरेखी हैं तो इस ऑप्शन में से मान निकालना। देखिए, बिंदुएं संरेखी होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होना चाहिए, तो 0 के बराबर होना चाहिए। और आपको हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा चुके हैं, अगर नहीं याद है तो हम फिर से यहाँ लिख दे रहे हैं, और ये क्वेश्चन हम आप पे छोड़ दे रहे हैं, आपको हल करके आंसर उसका निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 होता है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस
x3 y1 माइनस y2 होता है, इस पर निकाल लीजिएगा और बराबर 0 रख दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। हालांकि हम आपको आंसर बता देते हैं कि आपको निकालने में आसानी होगी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं फिर से वही वाला क्वेश्चन हमको मिल गया कि एक त्रिभुज के शीर्ष कितना दिए हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी हम लिखें फॉर्मूला, ऊपर लिखे हैं जस्ट। देखिए 96 नंबर में हमने ये फार्मूला आपको 96 नंबर में ये वाला फार्मूला आपको हमने लिख दिया है। इस फार्मूले को बनाना बराबर 0 नहीं लिखना, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इस पर बैठा दीजिएगा x1 x2 का मान हम लिख लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि इसमें ये पहला वाला जो होता है वो हमेशा x होता है, तो इसको x1, इसके पहले वाले को हम x2 और इसको क्या लिख लेंगे x3 लिख लेंगे। ठीक है, ऊपर में इसको लिखेंगे हम y1, इसको लिख लेंगे y2 और इसे लिख लेंगे हम y3। उसके बाद हम रख के हल करेंगे, हमारा आंसर बिल्कुल ही आ जाएगा। हालांकि हम इसका आंसर आप लोगों को बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। आगे आप लोग इसको हल कर लीजिएगा तो वीडियो लंबा होकर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि बिंदु 5A रेखा इतना पर स्थित हो तो ए का मान ज्ञात करना है। बहुत सही चीज, ये इतना पर रेखा पर स्थित है ना, और हम आपको तो पहले से बता रहे हैं कि x का मान होता है और ये वाला y का मान होता है। तो x y ये समीकरण दिया, x y का मान भी पता है, तो हम क्या लिखेंगे 2 × 5 x के जगह पर माइनस 3 × y के जगह a लिखेंगे बराबर 5। अब ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 3a बराबर 5। अब इसको इधर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा -3a बराबर 5 माइनस 10 कितना हो जाएगा -3a बराबर हो जाएगा -5। तो -3a बराबर कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, -5 बटे -3 हो जाएगा। ये कट गया 5/3, देखिए 5/3 है ऑप्शन नंबर ए में। सही आंसर आपका 99 नंबर। 99 नंबर में इसका एक ट्रिक है। 99 नंबर देखिए, ऐसा जब भी समीकरण आपको दिया रहे, ये वाला देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये ए का मान होता है, ये ए का मान हो गया। और ये वाला क्या होगा बी का मान होगा। तो क्या a² b², तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए आप, डायरेक्ट 3 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 16 + 9 बराबर 25 हो गया। आगे बढ़िए 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। मोबाइल से यादृच्छिक एक अक्षर चुना गया, उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। मोबाइल में स्वर चुने जाना है, तो इंग्लिश में आप लोगों को तो स्वर याद होगा, 5 को होता है ए ई आई ओ यू, यही ना 5 भवेल होता है। इसको लिख लीजिए तो देखिए ये ओ है, 1 2 3 भवेल है, तो ऊपर 3 लिख लीजिए बटा मोबाइल में कितने अक्षर है उसको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख लीजिए, कटा लीजिए 1/3 आता है ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको 100 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से किन्हीं 50 का आंसर देना है, और आप उसी ऑब्जेक्टिव को बनाइएगा जो आपके लिए आसान हो। आसान क्वेश्चन बनाइएगा। और एक और चीज़, आसान क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो एक्साइटमेंट में क्या करते हैं, आसान क्वेश्चन को एक्साइटमेंट में बनाने के लिए तो आसान है उसको हम जल्दी से फटाक लगा देते हैं, लेकिन वैसा आपको नहीं करना है। पहले आराम से उसको हल करके देख लेना है कि क्या एक्चुअली में आंसर आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन शीट में थोड़ा छोटा सा टिक लगा लीजिएगा और उसके बाद में आंसर शीट में उसको आंसर कीजिएगा। चलिए अब हम इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन तो ये लिखा है ना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी हम हल करेंगे और कल से आपको इसकी वीडियो भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू।